हार आ भी गई, एक बार मटकी नहीं फूटी, पहले अटेम्प्ट में नीचे गिर भी गए, तो क्या नीचे ही बैठे रहेंगे? नहीं, वापस ट्राई करेंगे। डिटर्मिनेशन यही होता है कि एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार ट्राई तो करूंगा। कभी भी अपनी हार से, अपनी डिफीट से हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा। ये चारों आंसर को जरूर रिवाइज करो और बिना देखे दो दो पॉइंट करके लिखो। चैप्टर नंबर 3, entrepreneurship development. A very easy chapter. It carries 5 marks, as I told you. Many students think of leaving this chapter, but it is advisable to complete this chapter in one shot. The reason behind it is that because it has only a few questions, और वो few question करके अगर हम पूरा चैप्टर कवर कर लेते और 5 मार्क कंफर्म हो जाते, तो वो few questions क्यों छोड़ने का? तो इस पूरे सेशन के माध्यम से हमारी एक कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर के सबसे आईएमपी क्वेश्चंस करें। पास पेपर के हिसाब से भी आपको आइडिया आ जाए कि कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर के दिखाई देते हैं एग्जाम्स में। ओके, शुरुआत करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। व्हाट एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट? तो इट इज ऑल अबाउट growing startups. It is all about building character, building leadership quality, building businessman quality in people like you. Being commerce students, हम सब में बिजनेस और ट्रेड से रिलेटेड गुण होने ही चाहिए, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बिजनेसमैन के इर्द गिर्द घुमाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटीज, उसके गुण बताता है। आगे जाकर आप में से ही अगर कोई एक स्टार्टअप करे, एक बिजनेस करे, तो उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या उसे करना पड़ेगा, वो ये चैप्टर सिखाता है। And that is why entrepreneurship development is a very very knowledgeable and informative chapter. इस चैप्टर से आपको अंदाजा आ जाएगा कि यार कैसे स्लोली एंड स्टेडीली हमें मैनेजमेंट की कला को सीखना है, कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फुल टाइम जॉब, ये समझ लीजिए। ये एक फुल टाइम जॉब है। ये आपको याद रखना है कि ये कोई 9 से सुबह शाम के 6 बजे तक का जॉब नहीं है। यहाँ पर आप गए ऑफिस, अपना काम निपटाया और घर आ गए, ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक फुल टाइम जॉब है, क्योंकि आप और आपका व्यापार ये एक दूसरे से जुड़े हुए हमेशा रहते हैं। आप दूसरों को काम देने वाले बनने वाले हैं, आप दूसरों को एम्प्लॉय रखने वाले बनने वाले हैं, और एंटरप्रेन्योर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स को नेशन बिल्डर्स भी कहा जाता है। दोस्तों, it is a full-time job which requires dedication and hard work. Entrepreneurs are innovators, they are owners, producers, market creators, decision takers and risk takers. हा, तारीफों के पुल बांध दिए यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि ये तो ओनर है, ये तो प्रोड्यूसर है, ये तो रिस्क टेकर है, ये एंटरप्रेन्योर ही है जिसकी वजह से पूरा देश चल रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है, इकोनॉमी चल रही है। और इसीलिए इनोवेशन इनके फील्ड का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप देखते हैं अपने देश में कई उद्योगपति हैं, कई बड़े-बड़े इनोवेटर्स हैं, और हर बार कोशिश करते हैं अपने आप में अपग्रेडेशन की, नई टेक्नोलॉजी लाने की। एंटरप्रेन्योर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो कैसे लोगों का काम आसान बनाएं। आज गाड़ियां बनाने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने एक नई क्रांति लेकर आ गए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नाम से। ये इनोवेशन ही तो है। पेट्रोल डीजल के आगे भी उन्होंने सोच लिया कि हो सकता है पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा कुछ सालों में, तो कैसे गाड़ियां चलेंगी, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा। एंड दैट इज व्हाई दे ऑलवेज वेयर इन सर्च ऑफ एन अल्टरनेटिव, जो उनको मिल गया। कई ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं, कई ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं इस फील्ड के, ऑटोमोबाइल के, जो अब उससे भी आगे सोच रहे हैं कि कैसे अब दूसरे अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके हम ट्रांसपोर्टेशन को और सस्ता कर सकें, अफोर्डेबल कर सकें, इजी कर सकें। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। एंटरप्रेन्योर किसी भी फील्ड का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसे इनोवेटिव होना जरूरी होता है। एंटरप्रेन्योर्स आर रेफर्ड टू एज द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमने हमेशा पढ़ाई है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और तो एंटरप्रेन्योर ये चौथा फैक्टर है।
इसके बिना कोई चीज चलने वाली नहीं है। एंड दैट इज व्हाई अलोंग विद अदर फैक्टर्स सच एज लैंड, लेबर एंड कैपिटल, दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, दे आर द बैकबोन ऑफ नेशंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस। देश के इकोनॉमिक प्रोग्रेस का ये बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी। आज हमारा देश बिना अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा के बिखर सा जाएगा, डगमगा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं, उद्योगपति हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो करोड़ों हिंदुस्तानियों को जॉब दे रहे हैं आज की तारीख। टाटा की टीसीएस के अंदर तो आधा हिंदुस्तान मुझे लगता है जॉब पे। कहीं ना कहीं ऐसी कई कंपनियां इन्होंने खोल रखी हैं जिनके अंदर कितने लोग, अनगिनत लोग नौकरियां करने जाते हैं। सो दीज आर द नेशंस प्रोग्रेसर। इनकी वजह से नेशन प्रोग्रेस करता है और इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है देश। इस चैप्टर के जरिए हम उन्हीं के योगदान को समझेंगे, साथ ही साथ क्या क्या फीचर्स होते हैं एंटरप्रेन्योर में वो भी जानेंगे। दोस्तों, हार्वर्ड स्टीवेंसन कहते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द परसूट ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड रिसोर्सेस कंट्रोल। परसूट ऑफ अपॉर्चुनिटी, परसूट ऑफ अपॉर्चुनिटी, परसूट ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है इसका? परसूट ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स व्हाट? trying to grab everything, trying to reach out to everything which is in front of you। उसके लिए क्या रिसोर्सेज आपके पास हैं, क्या रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, उसके बारे में सोचता नहीं है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उसमें से बेस्ट बनाने की कोशिश करता है। उसके पास सुविधाएं कम हो, सुविधाओं का अभाव हो, या सुविधाएं बहुत सारी हो, उनका वेस्टेज किए बिना उन्हें भरपूर यूज करना ही परसूट ऑफ अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, इसके अलावा वेबस्टर डिक्शनरी कहती है एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस, हु स्टार्ट्स अ बिजनेस, हु स्टार्ट्स अ बिजनेस, बोलो जरा, हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस शुरू करता है और लॉस खाने से डरता नहीं। वो रिस्क लेके ही बिजनेस चालू किया, मतलब रिस्क। और इसीलिए आपको याद रखना है दैट एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस, हु स्टार्ट्स अ बिजनेस, हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस, एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस, एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस। अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस, एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस, एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस। याद रहेगा, विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी, इन ऑर्डर टू, मतलब उसकी मंशा क्लियर है, पैसा कमाना है। और वो पैसा कमाने के लिए अगर रिस्क होता है ना लॉस का, तो भी चलेगा, मैं उठा लूंगा वो रिस्क। लेकिन पैसा कमाना मेरा एम है, मेरा गोल है, मुझे प्रॉफिट बनाना है, और प्रॉफिट ही तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है एंटरप्रेन्योर का। उसी के लिए तो ये सब कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। ये वेबस्टर डिक्शनरी का डेफिनेशन आई थिंक सब लोग ऐड कर सकते हैं, बड़ा ही मीनिंगफुल, बड़ा ही यूजफुल और इजी डेफिनेशन है। अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस, अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आंसर दोस्तों, सबसे पहला आंसर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ऐसे ही नहीं बना जाता, कोई कॉपी करके, चोरी करके, चिट बना के एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। और इसीलिए चिट्स विल रिस्क योर फ्यूचर विजन, चिट्स विल रिस्क योर फ्यूचर विजन, चिट्स विल रिस्क योर फ्यूचर विजन, चिट्स विल रिस्क योर, अरे चिट्स विल रिस्क योर, अरे चिट्स विल रिस्क योर। क्वेश्चन का नाम है दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये अलग है। क्वालिटीज यानी खूबियां, कैरेक्टरिस्टिक यानी फीचर्स, उसके गुण। और यहाँ पर चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन, सी से कम्युनिकेशन स्किल, सी से क्या है? कम्युनिकेशन स्किल, सी से क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। याद रखिए दोस्तों, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो लेकर चलता है, एक अच्छा फीचर जो लेकर चलता है, वो कम्युनिकेशन का। बिना कम्युनिकेशन के एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी ही खत्म हो जाएगी। कम्युनिकेशन क्यों? क्योंकि उसको दुनिया भर के लोगों से कम्युनिकेट करना है दोस्तों। He has to communicate with debtors, he has to communicate with creditors, सप्लायर हो या कस्टमर हो, हर किसी से उसे कम्युनिकेट करना है, अपने एम्प्लॉइज से कम्युनिकेट करना है, और सबसे अच्छे से ही करना है कम्युनिकेट। अपनी आइडियाज अगर अपने एम्प्लॉइज तक नहीं पहुंचा पाया तो फिर वो सही से काम नहीं करवा पाएगा। इट इज नेसेसरी कि वो अपने आइडियाज उन तक पहुंचाए, एंड फॉर दैट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर नेसेसरी।
If he is able to express himself properly, the employees will understand him properly and work in a proper direction. And that is why C for communication skill. C for communication skill. Chits के अंदर H से hard work, H से और H से highly optimistic, highly optimistic. हार्ड वर्क तो हर फील्ड में जरूरी है, खाली एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ी है, सब में जरूरी है. मेहनत के बिना कुछ होता है क्या? नहीं होता. मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो ऐसा बोलेंगे लोग. सो समवेयर और द अदर हार्डवर्क इज इंपॉर्टेंट. हार्डवर्क के अलावा हाईली ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है. हाईली ऑप्टिमिस्टिक मीन स्टेइंग पॉजिटिव इन एनी सिचुएशन. किसी भी सिचुएशन में एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड रखना. कोविड के समय हार जाने वाला एंटरप्रेन्योर थोड़ी है. कोविड के समय सॉल्यूशन निकालने वाला और अपने काम को फिर भी जारी रखने वाला एंटरप्रेन्योर होता है. और इसीलिए दोस्तों आपको याद रखना है कि he has to be highly optimistic. He has to be highly optimistic. CHH समझ रहा है क्या? चिट्स के अंदर आई से आता है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज. इंटेलेक्चुअल होना जरूरी है, खुद सेल्फ स्टार्टर होना जरूरी है, दूसरों के भरोसे नहीं, खुद से इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं भी करूं. मैंने एक होटल खोल दिया, आदमी रख दिया, 4 आदमी है जो भजिया बना रहे हैं, 4 आदमी है जो समोसा वड़ा बना रहे हैं, उनके भरोसे होटल चलेगा तो फिर एक दिन वो छोड़ के चले जाएंगे, सामने खुद का होटल डाल देंगे. इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी खुद की भी होनी चाहिए कि साला एक दिन नहीं आया तो मैं खुद भी वड़ा तल सकूं, मैं खुद भी समोसा बना सकूं. बराबर की नहीं हितेश? तो समवेयर और द अदर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज आर नेसेसरी. इसके अलावा टी से टेक्निकल नॉलेज, टी से टेक्निकल नॉलेज, टी से टेक्निकल नॉलेज. मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी का नॉलेज तो होना ही चाहिए. एक एंटरप्रेन्योर इसमें सर्वोच्च होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए. अगर आपको एज एन एंटरप्रेन्योर टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो कोई भी आपको बेवकूफ बना देगा. आपने बिजनेस शुरू किया और टेक्नोलॉजी कोई दूसरा आपको सिखा के जा रहा है तो इट विल बी यूजलेस. आपको टेक्निकल नो हाउ आपके बिजनेस का पता होना चाहिए, आपके बिजनेस की हर एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए. एंड ओनली देन यू विल बी सक्सेसफुल एंड अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स एज वेल. तो टेक्निकल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट. देन यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट. ये भी वंस अगेन एक ऐसी यूनिवर्सल क्वालिटी है जो एंटरप्रेन्योर नहीं, हर व्यक्ति में होनी चाहिए, मेरे तुम में सब में होनी चाहिए. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस. इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर डिसीजंस, देन व्हाई अदर्स विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट यू. तुम्हाला स्वतःवरती भरोसा असलाच पाहिजे. यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट. उसके आगे दोस्तों रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी. ये तो वेबस्टर डिक्शनरी ने अपने को बोल दिया ना. अभी अभी अपन ने डेफिनेशन जो पढ़ा उसमें क्या बोला? पर्सन हु स्टार्ट्स बिजनेस एंड विलिंग टू टेक रिस्क ऑफ लॉस, है कि नहीं? रिस्क ऑफ लॉस, वो रिस्क उठाने वाला बंदा है. ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण है उसका. एक एंटरप्रेन्योर वही है जो रिस्क ले. रिस्क के बिना इश्क नहीं है, पैसा नहीं है. बिना पैसे के धंधा चलेगा क्या? नहीं. तो पैसा कमाना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा. रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए और एक फ्यूचर विजन होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, इससे मेरा एक्चुअल में फ्यूचर में क्या फायदा होने वाला है, मैं समाज को, सोसाइटी को क्या दे रहा हूं इससे. What exactly am I providing the consumers? What quality I am providing to the consumers? And what exactly will I earn from this? मेरा फ्यूचर विजन क्या होगा, मेरे मार्केट का फ्यूचर विजन क्या होगा, ये पूरी तरह से सोचने वाला ही सबसे अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है. चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन, चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन. चिट्स समझ में आ रहा है क्या? सबसे पहले चिट्स के अंदर सी से क्या है? कम्युनिकेशन स्किल. सी से क्या है? कम्युनिकेशन स्किल. सी से क्या है दोस्तों? एच से हार्डवर्क, एच से हाईली ऑप्टिमिस्टिक, एच से हार्डवर्क, एच से हाईली ऑप्टिमिस्टिक. आई से इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, आई से टी से टेक्नोलॉजी यानी टेक्निकल नॉलेज, टी से टेक्निकल नॉलेज. एस से सेल्फ कॉन्फिडेंस. आंख बंद करके जरा 6 पॉइंट एकदम कड़क होने चाहिए दिमाग में. कम्युनिकेशन स्किल है, हार्डवर्क है, हाईली ऑप्टिमिस्टिक है. आई से इंटेलेक्चुअल है. आई से क्या है? इंटेलेक्चुअल. आई से क्या है? इंटेलेक्चुअल. टी से क्या है? टेक्निकल नॉलेज. टी से क्या है? टेक्निकल नॉलेज. टी से क्या है? टेक्निकल नॉलेज. चीट हो गया. एस से क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस. एस से क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस. चीट समझ में आया? रिस्क फ्यूचर विजन. क्या? रिस्क फ्यूचर विजन. क्या? रिस्क फ्यूचर विजन. समझ में आ रहा है क्या? कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का आंसर है. एक एक करके देख लो. सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल. एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल. अलग अलग लोगों से बात करनी ही पड़ती है. लाइक कस्टमर, सप्लायर, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज एक्सेट्रा. ही मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. जो बोला वही है.
वो तकलीफ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, एच से हार्डवर्क, मेहनती होना जरूरी है। एन एंटरप्रेन्योर इज रेडी टू वर्क हार्ड, इट इज मोर नेसेसरी व्हेन अ न्यू वेंचर इज स्टार्टेड। नया धंधा चालू किया तो ज्यादा हार्डवर्क कर, उसको बनाने के लिए, उसको फेमस करने के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए ज्यादा झोंकना पड़ेगा अपने आप को। He has to work for long hours, many a times he has to handle the main areas of business independently. This will make him successful. आगे बढ़ते हैं, हाईली ऑप्टिमिस्टिक बोले तो थिंकिंग पॉजिटिवली, हाईली ऑप्टिमिस्टिक बोले तो थिंकिंग पॉजिटिवली। आहा, he is always hopeful and confident about the market situation even in failure times, even in failure times, मतलब सिचुएशन कैसी भी हो पॉजिटिव सोचते रहो। ये इस पॉइंट का पूरा सारांश है। सच पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स हिम टू रन हिज बिजनेस सक्सेसफुली। आगे बढ़ते हैं, आई से इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, क्रिएटिव थिंकर होना ही चाहिए। ही हैज अ रीजनेबली गुड इंटेलिजेंस, ही हैज एबिलिटी टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशन, दिस एबिलिटी विल हेल्प हिम टू मेक प्रॉपर डिसीजन। सही डिसीजन लेने के लिए क्रिएटिवली थिंक करना है उसको, किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करने उसको आना चाहिए, प्रॉब्लम को डिफीट करने आना चाहिए, और तभी वो इंटेलेक्चुअल थिंकर कहलाएगा। टी से टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, एन एंटरप्रेन्योर हैज गुड टेक्निकल नॉलेज अबाउट हिज बिजनेस, स्वतःच्या बिझनेसची सर्व माहिती टेक्निकली त्याला असलीच पाहिजे. and that is why the entrepreneur has the ability to update himself with latest knowledge about the product, process and technology. स्वतःच्या प्रोडक्ट बद्दल, प्रोसेस बद्दल आणि प्रत्येक गोष्टींबद्दल स्वतःच्या बिझनेसची माहिती असलीच पाहिजे. अगर ये टेक्निकल नॉलेज उसको नहीं है तो ये लोग कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा और कॉम्पिटिटर्स आगे बढ़ जाएंगे. आखिरी बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस. एन एंटरप्रेन्योर हैज सेल्फ कॉन्फिडेंस, ही हैज पॉजिटिव डिजायर्स. पॉजिटिव डिजायर्स, हर चीज में पॉजिटिव, टू अचीव हिज गोल्स, अपने गोल्स को अचीव कर. सच सेल्फ मोटिवेशन कीप्स हिम स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट टू फेस वेरियस ऑब्स्टेकल्स. एक एक लाइन का पॉइंट है आखिर में, रिस्क और फ्यूचर विजन. सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क. आ बैल मुझे मार, चल भैया कूद जाते हैं, ऐसा रिस्क नहीं होता है, कैलकुलेटेड रिस्क होता है. ये कैलकुलेटेड रिस्क से ही आप स्मार्टली काम कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे. इज रेडी टू फेस चैलेंजेस एंड ऑलवेज सीक्स न्यू एंड मोर अपॉर्चुनिटीज, न्यू एंड मोर. आखिर में फ्यूचर विजन, आगे का सोच. द एंटरप्रेन्योर हैज गुड फोरसाइट अबाउट फ्यूचर मार्केट सिचुएशन. ही शुड ऑलवेज हैव द नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट. खुद का बिजनेस तो ध्यान रख ही रहा है, बाहर मार्केट में क्या चल रहा है वो भी देखता रहता है. इससे उसे हमेशा पता रहता है कि मार्केट की सिचुएशन कैसी है. दिस विल हेल्प हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड चेंजेस इन द मार्केट, सो ही कैन टेक टाइमली एक्शंस फॉर द सेम. दोस्तों, इस तरह से 8 पॉइंट का पहला आंसर फटाफट से एक बार रीड कर लो जल्दी से. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. चिट्स, रिस्क, फ्यूचर विजन. चिट्स, रिस्क, फ्यूचर विजन. कम ऑन एवरीवन, पॉइंटर्स दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए. हर पॉइंट में एटलीस्ट 2 लाइन बिना देखे लिखना आना चाहिए, वैसा पढ़ो फटाफट. फिर नेक्स्ट आंसर करते, कम ऑन क्विक. यस, the second most important answer of this chapter is qualities of entrepreneur. It has appeared in the board exam more than 3 times in the past 6 to 7 papers. पोर्शन चेंज होने से पहले भी ये चैप्टर था और तब भी ये वाला क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. चलिए फटाफट से, ऑलरेडी वी नो द इंट्रोडक्शन नाउ that entrepreneurship is a full-time job. He is the risk taker, he is the owner, he is the producer, he is the backbone of a nation's economic progress. इतना इंट्रो सब लिख सकते हैं. इसके अलावा दोस्तों दोनों में से एक डेफिनेशन अपने को लिखना है. अपन वेबस्टर डिक्शनरी वाला लिख ही रहे. अपने को मालूम है कि यार एंटरप्रेन्योर जो है वो पर्सन है who starts a business and is willing to risk loss to make money. चलिए अब आते हैं अपने आंसर पे. क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, क्वालिटीज ऑफ आंसर का नाम डी कॉप्स, 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 आंसर का नाम डी कॉप्स. डी से डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन. सी से कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटिटिव, क्रिएटिव, कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटिटिव, क्रिएटिव, कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटिटिव, क्रिएटिव. ये पहली 5 क्वालिटीज ही खेल खत्म कर देंगे, क्योंकि कई बार तो एनी 4 क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऐसा भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम. तो अगर अपने को पहले 5 आंसर भी आ जाते तो खत्म है. बट अपन तो पूरा ही पढ़ेंगे, एक एक करके समझते हैं हर क्वालिटी को. सबसे पहले तो डिसिप्लिन. याद रखिए, these individuals यानी एंटरप्रेन्योर्स आर फोकस्ड
ऑन मेकिंग देयर बिजनेस वर्क, अपना बिजनेस चले, अच्छे से चले, इसीलिए ये पूरे फोकस रहते हैं, ये इनका माइंड भटकता नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये पूरी तरह अपने गोल की तरफ फोकस्ड हैं, और यही डिसिप्लिन है। एंड एलिमिनेट एनी हिंड्रेंस और डिस्ट्रैक्शन टू देयर गोल्स। मैंने कल ही एग्जांपल दिया मेरे रील के अंदर भी कि ये दहीहंडी वाले जो हैं गोविंदा पथक, ये भी डिसिप्लिन है और एंटरप्रेन्योर भी डिसिप्लिन है। ऊपर से ऐसा बिल्डिंग में से आंटी देख रही है, पानी डालते पानी, लेकिन वो हिलता नहीं है। वो गोविंदा पथक वाले ने प्रैक्टिस किया है पूरी डिसिप्लिन से कि पानी आए, आंधी आए या अंबर गिर जाए, ओ कुछ भी हो जाए, मटकी तो फोड़ेंगे। ये डिसिप्लिन के साथ ही हो सकता है, फोकस के साथ ही हो सकता है, और इसीलिए सारे एलिमिनेट कर सकते हो हिंड्रेंसेस, डिस्ट्रैक्शन जो भी गोल्स के बीच में आते हैं। एन एंटरप्रेन्योर हैज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज एंड आउटलाइन द टैक्टिक्स टू अकम्प्लिश देम। उसके पास ऐसे पैतरे होते हैं, उसके पास ऐसी टैक्टिक्स होती हैं जिनका इस्तेमाल करके वो सारे हिंड्रेंसेस को दूर कर सकता है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज डिसिप्लिन्ड इनफ टू टेक स्टेप्स एवरी डे टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव्स। अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो निरंतर डिसिप्लिन होकर स्टेप्स उठाता। मेन लाइन क्या लिखोगे भाई इसमें? मेन लाइन मार्क कर लो, फोकस्ड on making their business work. Eliminate distractions. Eliminate distractions. Has strategies to accomplish goals. To accomplish goals. Entrepreneur is disciplined enough to take steps every day towards achievement of goals. दूसरे पॉइंट पे आते हैं, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन एन एंटरप्रेन्योर इज नॉट थ्वाटेड बाय हिज डिफीट्स। जरी खचला, हार आ भी गई, एक बार मटकी नहीं फूटी, पहले अटेम्प्ट में नीचे गिर भी गए, तो क्या नीचे ही बैठे रहेंगे? नहीं, वापस ट्राई करेंगे। डिटर्मिनेशन यही होता है कि एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार ट्राई तो करूंगा, कभी भी अपनी हार से, अपनी डिफीट से हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा, अपने पथ पर चलता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। और दोस्तों इसीलिए ही लुक्स एट डिफीट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। वो डिफीट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं कि अब इसके बाद सफलता कंफर्म आने वाली है। He is determined to make all their endeavors succeed, so will try and try again. क्या? Try and try again. क्या? Try and try again until it does. Successful entrepreneur does not believe that something cannot be done. Does not believe that something cannot be done. वो हमेशा ये डिटर्मिनेशन के साथ ही मैदान में उतरता है कि कर सकते, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती। गेटिंग इट एवरीवन? क्लियर है? 2D समझा क्या? डी कॉप्स का डी समझा? डी से डिसिप्लिन, डी से डिटर्मिनेशन। सी से 3 पॉइंट्स अपने सामने, कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटिटिव, क्रिएटिविटी। कॉन्फिडेंस तो अपन ने सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी पढ़ा, सेम ही पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स का। The entrepreneur does not ask question but whether he can succeed or whether he is worthy of success. He is confident. He is confident with the knowledge that he will make his business succeed. ये लाइन डाल दो, पूरा डाल दो। He is confident कि जो उसके पास नॉलेज है, उस नॉलेज से वो सक्सेस हो सकता है अपने बिजनेस में। कॉम्पिटिटिव पे आते हैं दोस्तों। Many companies are formed because an entrepreneur knows that he can do a job better than others. He needs to win the game of business. अपने आप में ही कॉम्पिटिटिव होना जरूरी है। बाहर के कॉम्पिटिटर्स तो होंगे,
पहला कंपटीशन खुद से, पहला कंपटीशन किससे? खुद से। अपने आप से हमेशा बेहतर होने की कोशिश एक एंटरप्रेन्योर करता रहता है। वो क्रिएटिव है। One aspect of creativity is being able to make connections between seemingly unrelated events or situations. Entrepreneur often comes up with solutions which are synthesis of other items. Synthesis of other items means what? Solutions to other things. जो भी problems हैं उनके solutions. He will repurpose products to market them to new industries. अपने प्रोडक्ट्स को रिपर्पस करके ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए वो क्रिएटिविटी लगाता है। उसके लिए वो क्रिएटिव। आज वीडियो कॉल, ये वीडियो कॉलिंग सिर्फ अपने फैमिली फ्रेंड से जो दूर दराज हैं उससे बात करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन देखते ही देखते वो मीटिंग्स में बदल गई, कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए यूज होने लगी। और ये क्रिएटिविटी थी जिसने ये सारी चीजों में जूम कॉल को, वीडियो कॉल्स को इंटीग्रेट कर दिया। अदरवाइज द पर्पस इन द बिगिनिंग स्काइप नाम की जो चीज चलती थी वो सिर्फ इसीलिए थी कि दूर दराज कोई बैठा है तो उससे बात कर सके। बट स्लोली स्टेडीली वो इवॉल्व हुआ, किसी की क्रिएटिविटी से, कोविड जैसी महामारी से वो चीज उभर के बाहर आई और क्रिएटिवली अब हम उसको यूज कर रहे हैं। ये 3 सी समझ रहे हैं क्या? DC समझ रहे हैं क्या? डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटिटिव, क्रिएटिव। DC समझ रहे हैं क्या? क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, लेकिन आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तब होंगे जब आप डिसिप्लिन्ड है, आप डिटरमाइंड है, आपको खुद पे भरोसा है, कॉन्फिडेंट है, आप कॉम्पिटिटिव हैं, आप अपने आप से बेहतर होना चाहते हैं, और आखिर में आप क्या हैं? क्रिएटिव हैं, आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्रिएटिवली ढूंढना चाहते हैं। अगर ये क्वालिटीज आप में है तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। DC समझ रहा है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। O से ओपन माइंडेड, O से ओपन माइंडेड, O से हर बार ओपन माइंडेड होना जरूरी है। मैंने जो बोल दिया उसको नेगेटिवली लेके, अरे सर ने तो इतना बड़बड़ कर दिया, अभी क्या फंक्शन करने का, ऐसा सोचना बेवकूफी है। यू हैव टू बी ऑलवेज ओपन माइंडेड। यू हैव टू थिंक कि यार इस सिचुएशन को और अच्छा कैसे किया जा सकता है, और वही ओपन माइंडेडनेस है दोस्तों। Entrepreneur realizes that every event and situation is a business opportunity. लपक ले भैया, मौका है, मार दे भैया, चौका है। तो you have to take it as a business opportunity. Ideas are constantly being generated about workflows and efficiency, people skills and potential new businesses. He has the ability to look at everything around him and focuses it towards his goals. ये लाइन को अंडरलाइन कर देना भाई। He has the ability to look at everything. मतलब आप देखिए ना, बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी भी हैं वो देख रही है ना कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वो देख रही है कि इंडिया का यूथ ग्रेजुएट तो होते जा रहा है लेकिन जॉब रेडी नहीं है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां अब क्या कर रही हैं? हायर कर रही है और फिर 3 महीना ट्रेनिंग दे रही है, और फिर वो 3 महीना ट्रेनिंग देने के बाद काम करवा रही है। समझ में आ रहा है क्या? वो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि लेबर की जरूरत है, नौकरी करने वालों की जरूरत है, लेकिन स्किल्ड भी तो होना चाहिए। इसके लिए अब ट्रेनिंग भी देना चालू कर दिया, ट्रेनिंग देके फिर काम करवा रहे। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? सो ओपन माइंडेड रहेंगे तो ही, वरना बोलेंगे नहीं नहीं इंडिया में तो बिजनेस नहीं हो सकता, यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है। ऐसा सोच के भी जा सकता था ना एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वही है जो यहाँ के लोगों का इस्तेमाल सही से कर पाए। नेक्स्ट पी से पैशनेट। पैशन तो कॉमन फैक्टर है दोस्तों। अगर आप पैशनेट ही नहीं है किसी भी चीज के लिए तो आप सुस्ती बैठे रह जाएंगे। पैशनेट होना जरूरी है, आपके अंदर एक फायर होना जरूरी है, एक आग होना जरूरी है कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। एक एंटरप्रेन्योर भी पैशनेट होता है अपने गोल्स के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपनी सफलता के प्रति। आपको एज स्टूडेंट भी पैशनेट होना है अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने रिजल्ट्स के प्रति, अपने गोल्स और करियर के प्रति। आप जितने पैशनेटली अपनी पढ़ाई को लेंगे उतना पैशनेटली आप अच्छे रिजल्ट ला पाएंगे और उतने ही सक्सेसफुल आप हो पाएंगे अपने रिजल्ट्स के साथ। अगर पैशन ही नहीं है तो आपको रोज सुबह उठना एक बोझ लगेगा। अगर पैशनेट ही नहीं है तो आपको आलस आता रहेगा, पढ़ते वक्त नींद आते रहेगी।
अगर आप पैशनेट ही नहीं है और आपका गोल आपके सामने से धुंधला हो गया है तो फिर आप सफलता कभी हासिल नहीं कर पाएंगे. दैट इज व्हाई पैशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. सफलता की सबसे इंपॉर्टेंट चाबी है पैशन. ही जेन्युइनली लव्स हिज वर्क. प्यार करता है वो अपने काम से, इसीलिए उसे थकान नहीं होती, उसे सुकून मिलता है. थकान उसको लगती है जो सिर्फ काम कर रहा है बोझ के रूप से. सुकून उसको मिलता है जो काम कर रहा है सेटिस्फैक्शन के लिए. ही इज विलिंग टू पुट इन दोज एक्स्ट्रा आवर्स आल्सो कि अरे एडिट नहीं हुआ यार, मैं एडिट करके ही जाऊंगा घर पे, क्योंकि उसको उसके काम से प्यार हो गया है. ही इज विलिंग टू पुट इन दोज एक्स्ट्रा आवर्स टू मेक द बिजनेस सक्सीड बिकॉज देयर इज अ जॉय हिज बिजनेस गिव्स व्हिच गोज बियॉन्ड. ये लाइन मार्क कर लेना बॉस, और जिंदगी भर ये लाइन याद भी रखना. जब तक आपको खुशी नहीं मिल रही है किसी काम को करके, आपको थकान हो रही है, तब तक वो काम सिर्फ काम ही है, वो सिर्फ पैसे के लिए किया जा रहा है. बियॉन्ड मनी, इफ इट इज गिविंग यू हैप्पीनेस, देन यू हैव टू लव इट, यू हैव टू डू इट. दोस्तों, द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर will always be reading and researching ways to make the business better. अपने बिजनेस को बेटर बनाने के लिए वो पैशनेटली काम करता है. एस, आखिरी 3 पॉइंट्स. सेल्फ स्टार्टर, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक. ध्यान से समझना. सेल्फ स्टार्टर, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक. ऑलरेडी सेल्फ स्टार्टर मैंने बताया. एंटरप्रेन्योर वो होता है जो खुद पहले करे. फंक्शन तुमको करने का है, लेकिन मैंने अवार्ड्स पहले से ऑर्डर करके रख दिए. सेल्फ स्टार्टर. सेल्फ स्टार्टर वही है जो पहला खुद करे, फिर दूसरों को राह दिखाए. खुद को ही आता नहीं है और दूसरों को गाइड कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, तो क्या मतलब है दूसरा बोले स्वतःला तरी येत नाही ना मला शिकवतो. समवेयर और दी अदर आपको पहले करना पड़ेगा. Unless and until you show the way, others will not understand. Then they will follow if you do it properly. So, self-starter. Entrepreneur knows that if something needs to be done, he should start it himself. He sets the parameters and makes sure that the project follows the path. बाकी सब उसका path follow करेंगे. He is proactive. He is not waiting for someone to give him permission. You should not wait for it. You should do it. Then we will be more happy. Understood? Next. S से strong communication skills. नया है क्या? पुराना है. कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी अभी पढ़ा अपन ने. स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स तो जरूरी है. बातचीत 10 लोगों से करना पड़ेगा और सबको अपने आइडियाज अच्छे से एक्सप्रेस करना पड़ेगा. डेटर से, क्रेडिटर से, प्रोडक्शन से लेकर सप्लायर और कंज्यूमर तक, हर किसी से. The entrepreneur has strong communication skills to sell the product and to motivate employees. Most successful entrepreneur knows how to motivate his employees, so the business grows overall. He is very good at highlighting the benefits of any situation and coaching others to their success. तो दुसऱ्यांना सांगू शकतो. त्याची कम्युनिकेशन स्किल्स तेवढी चांगली आहे. गेटिंग इट? आखिरी में स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक तो बहुत जरूरी है. स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक इज ऑल्सो समवेयर रिलेटेड टू डिसिप्लिन ओनली. स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक होना ही चाहिए कि मैं टाइम पे जाऊं, टाइम पे खत्म करूं. अगर मैं टाइम पे जा ही नहीं रहा हूं, आलसी बन गया हूं, तो मेरा वर्क एथिक स्ट्रॉन्ग नहीं है. आपके उसूल, आपके आदर्श सही होने चाहिए. आप पैसा कमाने की लालच में किसी से भी कुछ भी गलत कर दें, ये भी गलत है. तो आपके वर्क एथिक्स, मॉरल्स ये एकदम सही होने चाहिए, ट्रू और फेयर होने चाहिए. द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विल ऑफन बी द फर्स्ट पर्सन टू अराइव एट द ऑफिस एंड द लास्ट वन टू लीव. ये मार्क कर लेना भाई. सबसे पहला आने वाला, सबसे आखिर में जाने वाला. He will come on his days off to make sure that an outcome meets its expectations. आज सुट्टीचा दिवस होता, पण मी ठरवला नाही मला मॉर्निंग बॅचला भेटायचंच आहे. मी झोपू शकलो असतो. Somewhere or the other, my dear friends, you have to remember that he will come on his days off also.
बिकॉज दैट इज हिज स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। आपको ऐसा ही अपने लाइफ में हमेशा याद रखना है, इसीलिए ये चैप्टर मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि ये भले 5 मार्क की औकात है इसकी, लेकिन ये सिखाता बहुत कुछ है लाइफ कि जीवन में कुछ भी करो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक के साथ करो, अपने आप से न्याय करो, झूठ मत बोलो खुद से, भागो मत चीजों से, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स रखो। He will come on his days off to make sure that an outcome meets his expectation. His mind constantly is on his work, whether he is in or out of the workplace. स्वतः आहे किंवा नाही आहे, विचार सतत चालू है। Getting it everyone? और इससे क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर होती हैं समाप्त। वंस अगेन क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, डी कॉप्स, क्या डी कॉप्स, डी से डिसिप्लिन डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन डिटर्मिनेशन, सी से कितने सी 3, कॉन्फिडेंस कॉम्पिटिटिव क्रिएटिव, क्या कॉन्फिडेंस कॉम्पिटिटिव क्रिएटिव, क्या इसके अलावा ओ से ओपन माइंडेड, ओ से अरे ओ से पी से पैशन, पी से पैशन, पी से और एस से 3 एस। पहला एस सेल्फ स्टार्टर, खुद ही शुरुआत करनी है। दूसरा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत अच्छे से करनी है, सबसे करनी है और इसीलिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। और आखिर में स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, पहला और आखिरी जा। डन 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 डन। डी कॉप समझ में आ रहा है? फटाफट से एक बार पढ़ लो। ऑलरेडी इंट्रो अपने को आता है दोस्तों, लिख सकते 2 लाइन अपने आप। भाई सूर्या भाई लिख सकते हैं, एंटरप्रेन्योर इज अ फुल टाइम जॉब, he is a risk taker, he is a producer, he is the owner, he is the nation builder, his role is very important in nation's progress backbone। लिख सकते हैं ना 1.5-2 लाइन, गरीबी में भी लिख सकते हो ना, ऐसा भूल भी गए, ऐसा एग्जाम के टाइम पे कुछ याद नहीं आ रहा तो भी लिख सकते हो ना, पक्का? चलिए, वेबस्टर डिक्शनरी लिख सकते हो, is a person who is starting the business and willing to take risk loss बोल रहा था, willing to risk loss and order to make money। पैशांसाठी सगळं करतोय हा माणूस। गो एंड डू इट। क्वेश्चन का नाम है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, आंसर का नाम गो एंड डू इट, 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 आंसर का नाम। जी से गुड रिलेशन, जी से यार रिश्ते तो निभाने जा, मतलब यार मैं हमेशा सबको बोलता हूँ यार रिश्ते अच्छे बनाओ, बहुत जरूरी है जिंदगी में, अच्छे रिश्ते ही काम आएंगे, पैसा काम नहीं आएगा, समझा? रिश्ते बना, इंसान कमा, पैसे नहीं। समवेयर और दी अदर दोस्तों, गुड रिलेशंस आर दी वन विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। जितने आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे उतने आपके काम आसान हो जाएंगे दोस्त, उतने आपके काम आसान हो जाएंगे। इसके आपको कई उदाहरण आपके आसपास ही मिल जाएंगे। आपके मॉम, आपके डैड जो पूरा दिन मेहनत करते हैं, आपके लिए खट रहे हैं बेचारे, समवेयर और दी अदर। कई बार आपने देखा होगा कोई बड़े फंक्शन के दौरान, कोई बड़े इवेंट के दौरान फोन पे उनके काम हो जाते हैं। उन्होंने किसी को फोन किया, उसने काम करवा के दे दिया। कई बार ऐसा होता है, व्हाई? बिकॉज ऑफ गुड रिलेशंस। एक एंटरप्रेन्योर की सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही होती है कि वो अच्छे रिश्ते बनाए, जिनसे भी वो डील कर रहा है, फिर वो क्रेडिटर हो, डेटर हो, वो सप्लायर हो या कोई भी हो, कस्टमर हो, एवरीवन, वो सबके साथ रिलेशन कैसे बनाए? गुड रिलेशंस बनाए, अच्छे रिलेशंस बनाए। हम देखते हैं हमारे गली का एक जो दुकानदार होता है, रिटेलर होता है, उसके साथ भी हम ये नोटिस करते हैं कि वो अच्छे रिलेशन जरूर बनाने की कोशिश करते हैं। वो हड़-हुड़ नहीं करेगा आपको, वो आपको प्यार से ही, अगर आप उसके रेगुलर कस्टमर है तो बहुत ध्यान देगा आप पे। पैसा नहीं है, कभी थोड़ा कम पड़ गया तो बोलेगा हाँ बाद में देना, चलेगा कोई बात। ये क्या है? ये स्टाइल ऑफ मेकिंग गुड रिलेशन। तो गुड रिलेशन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। इसके अलावा ओ से ऑर्गेनाइजिंग फंड्स, हमेशा फंड्स ऑर्गेनाइज करते रहना जरूरी है। एंटरप्रेन्योर का पूरा कामकाज पैसों पे चलने वाला है, उसका धंधा ही पैसों पे चलने वाला है, फंड्स पे चलने वाला है, तो उसे हमेशा फंड्स ऑर्गेनाइज करना जरूरी है, उसका फंक्शन है। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी लाना जरूरी,
आज अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो या बिरला हो, ये लोग एक चीज की खोज में है हमेशा। दे आर ऑन अ रन ऑलवेज, नॉट ऑफ मनी बट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। 4G था, सब सुखी चल रहा था ना, 5G ढूंढा ना, बिकॉज दे आर इन अ रन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। एंटरप्रेन्योर का फंक्शन ही, उसका काम ही है, सेटिस्फाई होके बैठे मत रहो, आगे का सोचो, और उसके लिए नई टेक्नोलॉजी चाहिए। गाड़ियां तो पहले भी थी ना, गाड़ियां तो पहले भी थी, किसी ने सोचा ना न्यू टेक्नोलॉजी, तो बुलेट ट्रेन आ रही है। somewhere or the other, if you are on the run with new technology, you will be always upgraded, और एंटरप्रेन्योर का अपग्रेडेड रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्वतःचे गोल्स, खुद के ऑब्जेक्टिव्स, खुद का मकसद, ये आपकी नजर में होना जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन जल्दी कर लें। आखिर में डेव्हलपमेंट ऑफ मार्केट, स्वतःचा विकास आणि मार्केटचा सुद्धा विकास झाला पाहिजे। इनोवेशन जरूरी है, क्रिएटिविटी जरूरी है, और टेकिंग डिसीजंस। यू शुड नॉट बी अ स्लो डिसीजन मेकर, यू शुड नॉट बी अ डिसीजन मेकर हु इज वेरी वेरी लथार्जिक। एक ऐसा डिसीजन मेकर जो राइट टाइम पे डिसीजन लेना जानता हो, वही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है, और इसीलिए इसका फंक्शन है कि वो डिसीजंस ले। टेकिंग डिसीजंस इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। सबसे पहले, गुड रिलेशंस। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। It depends upon the efficient relations between subordinates and superior. अंडरलाइन कर दो यहाँ पे, रिलेशन किसके बीच में अच्छा होना चाहिए? सबॉर्डिनेट्स और सुपीरियर्स। वो कैसे आएगा? कोऑर्डिनेशन से आएगा। कैसे आएगा? कोऑर्डिनेशन से आएगा। अगर कोऑर्डिनेशन है तो ऑटोमेटिकली तालमेल बन जाता है, बैलेंस बन जाता है, और आपका सबऑर्डिनेट सुपीरियर रिलेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। अमॉन्ग द एम्प्लॉइज इज द की टू सक्सेस। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग फंड्स, पैसे जमा करते रहना है। एंटरप्रेन्योर नीड्स टू फाइंड आउट डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस, because adequate and continuous finance is always necessary for business। हमेशा पैसा तो लगता ही है ना, इनफ्लो आउटफ्लो चालू ही रहना चाहिए। गुड एंड ऑनेस्ट रिलेशंस विद द इन्वेस्टर्स इज द की, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस। जितने ज्यादा नए नए इन्वेस्टर्स आएंगे, आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेंगे। 2 पॉइंट समझ रहे? गो एंड डू इट का गो समझा, गुड रिलेशन और ऑर्गेनाइजिंग फंड। आगे बढ़ते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। गो एंड डू इट का एनडी, न्यू टेक्नोलॉजी। मॉडर्न वर्ल्ड है, इन ग्लोबल वर्ल्ड एवरी डे देयर इज एन इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। चैट जीपीटी आएगा, किसी ने सोचा था क्या? नहीं सोचा था, लेकिन किसी ने तो सोचा, इसलिए आया। एंटरप्रेन्योर ने सोचा ना, यार मला काहीतरी नवीन करायचं आहे, ये दुनिया को फास्ट करना है, इसकी आदतें बदलनी है, तभी व्हाट्सएप आ गया ना, वरना एसएमएस तो चल ही रहा था। जब तक नया टेक्नोलॉजी नहीं आएगा, हमारी आदतें नहीं बदलेंगी। दोस्तों याद रखिए, इन ग्लोबल वर्ल्ड एवरी डे देयर इज एन इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस। ग्रोथ ऑफ बिजनेस मार्क कर लो। न्यू टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू ग्रोथ ऑफ बिजनेस। ओल्ड टेक्नोलॉजी यानी नो बिजनेस। न्यू मशीनरी विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। Advanced technology will help you in advanced production. New and scientific methods of production, etc. All these new things are going to help you boost your business. अपने बिजनेस को बूस्ट करने में यही आपकी मदद करने वाले हैं, समझा क्या? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू डिटरमाइन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। जो सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा है ना, प्लानिंग। प्लानिंग क्या करता है? डिटरमाइन ही तो करता है ऑब्जेक्टिव्स। किसका काम है? एंटरप्रेन्योर का ही तो काम है। वही तो डिटरमाइन करेगा कि गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एक साल में कितना टर्नओवर होना चाहिए, यही तो है। देयर मे बी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज। ही कैन चेंज दीज ऑब्जेक्टिव्स एज पर द मार्केट सिचुएशन। अपने मार्केट सिचुएशन के हिसाब से वो चेंजेस कर सकता है। आखिर में डेव्हलपमेंट ऑफ मार्केट, स्वतःच्या मार्केटचा विकास सुद्धा झाला पाहिजे। द एंटरप्रेन्योर हैज टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज फॉर मार्केटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस। He can conduct surveys of or research to understand the customer's demand.
अपने कस्टमर्स की डिमांड को समझना जरूरी है। टाटा नैनो है ना, ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था दोस्तों, लेकिन फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। इसका रीजन क्या था? सोच अच्छी थी, मगर कस्टमर की जो डिमांड थी ना, वो फुलफिल नहीं हो रही थी। आज ओला भी एक वंडरफुल प्रोडक्ट है, ओला इलेक्ट्रिक वंडरफुल प्रोडक्ट है, सुपर हिट होने ही वाला है आगे जाके, लेकिन आज की तारीख में उसके गूगल रिव्यूज पढ़ोगे तो आप कभी खरीदोगे ही नहीं उसको, क्योंकि आपको डर लगेगा, बोले यार सब गाली दे रहे इसको। वाई? क्योंकि कस्टमर की डिमांड है सर्विस, और सर्विस सेंटर्स अवेलेबल ही नहीं है। जहां अवेलेबल है वो ओवर क्राउड हो चुके हैं, इतनी गाड़ियां पड़ी है कि उनका नंबर ही नहीं आ रहा है महीने महीने तक। नई गाड़ियां आ रही है, उसमें प्रॉब्लम आ जा रहा है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, फ्यूचर ओला इलेक्ट्रिक ही है, सबको खरीदना ही पड़ेगा, पेट्रोल डीजल समाप्त हो जाएगा, और ओला इलेक्ट्रिक को टाइम लगेगा थोड़ा अपनी सर्विस सुधारने, क्योंकि अभी उतने ज्यादा सर्विस सेंटर नहीं। हाँ, सेल्स आउटलेट सब जगह खोल दिया है, लेकिन खाली सेल्स करके काम खत्म थोड़ी होएगा। पब्लिक को गाड़ियों के साथ साथ गैराज भी चाहिए ना, तो गैराज ही कम है तुम्हारे पास। कस्टमर की डिमांड सर्विस, और जो अच्छी सर्विस देगा वो जीतेगा, और इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ मार्केट इज नेसेसरी। धीरे धीरे जो अपने मार्केट्स को डेवलप करेगा वो सक्सेसफुल बनेगा। When the markets are developed constantly, the demand for the consumers will be increased. Got it everyone? पक्का समझ रहा है? And समझा? Go and good relation organizing funds, and के अंदर new technology, और D से determination of objectives and development of market. Go and समझा? Go and do it. I से innovation. Easy point है, ऑलरेडी पढ़ा अपन ने। नया करना, क्रिएटिवली करना, बोले तो इनोवेशन। दोस्तों, एन एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली एन इनोवेटर। इंट्रो में भी पढ़ा है ना अपन ने, एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स। ही इंट्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ही मस्ट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। आप देखो ना, हर ऑटोमोबाइल सेक्टर में हर 6 महीने में नई गाड़ी लॉन्च होती है। महिंद्रा वाला नई स्कॉर्पियो लाता ही है, अपग्रेड थोड़ा सा करता है, नई स्कॉर्पियो लेके आता है, नया एक्सयूवी लेके आ जाता है, थोड़ा सा अपग्रेड करता है, लेकिन लाता जरूर है नई टेक्नोलॉजी और नया प्रोडक्ट। ये इनोवेशन जितना करते रहोगे उतना बिजनेस में काम आएगा, और इसीलिए न्यू प्रोडक्ट्स और ब्रिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। कस्टमर्स आर satisfied with new products or new features in the existing products. Innovation is also necessary to solve problems that arise in the business. अब जरूरी भी है ना, अब पुरानी स्विफ्ट और नई स्विफ्ट में जो इनोवेशन के साथ थोड़े चेंजेस किया रहेगा, पुराने में जो गलतियां या कमियां रह गई होंगी वो नए वाले में नहीं हुई होंगी, सॉल्व हो गई होंगी। समझ में आ रहा है क्या? तो इनोवेशन से आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी आसानी होती है। और आखिरी पॉइंट है टेकिंग डिसीजंस। अगर आप में डिसीजंस लेने की क्षमता है तो ही आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का फंक्शन है क्या? टेकिंग डिसीजंस। उसका काम है, फंक्शन यानी काम। क्या काम है उसका? डिसीजंस लेना। अगर वो सोचता ही रहेगा, डिसीजन ही नहीं लेगा, तो फिर वो एंटरप्रेन्योर काय का? फिर तो एम्प्लॉय बन जा भाई। डिसीजन लेना ही मालिक का काम है ना, एंटरप्रेन्योर का काम है डिसीजन लेना। An entrepreneur has to take wise decisions for his enterprise. Timely and correct decisions are also important and necessary for proper business plan. He should always consider the pros and cons before taking any decision. कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसे उसके फायदे नुकसान के बारे में सोच लेना चाहिए। Getting it everyone? Go and do it। समझा क्या? Go में क्या है? गुड रिलेशन और ऑर्गेनाइजिंग फंड। गुड रिलेशन और, अरे गुड रिलेशन और एंड में क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी। डी से कितने? 2। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। गो एंड हो गया। डू इट के अंदर आईटी क्या है? इनोवेशन और टेकिंग डिसीजन। इनोवेशन और, देखो भाई, देखो 3 आंसर है भाई। कैरेक्टरिस्टिक्स, चिट्स, रिस्क, फ्यूचर विजन। क्वालिटीज, डीकॉप्स, और फंक्शंस, गो एंड डू इट। समझ में आ रहा है क्या? फटाफट से पढ़ लो फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर क्विकली। कम ऑन एवरीवन। चलो, द लास्ट वन फॉर दिस चैप्टर, entrepreneurship development. We know what an entrepreneur job is, but
नाउ वी आर स्टार्टिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर का काम यानी एंटरप्रेन्योरशिप, तो इट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। इट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। पर्पसफुल मतलब किसी मकसद से रिलेटेड। दोस्तों, purposeful activity of an individual or a group of association individuals undertaken to initiate, maintain and aggrandize profit. aggrandize मतलब प्रॉफिट ला वाढवण्यासाठी, प्रॉफिट को बढ़ाना यानी aggrandize करना। by production distribution of economic goods and services, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, इस एक्टिविटी में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, यही होता है एंटरप्रेन्योरशिप। और इस एक्टिविटी को पर्पसफुल एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्पसफुल एक्टिविटी कहते हैं। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में क्या है एंटरप्रेन्योरशिप? सेटिंग अप ऑफ अ न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेटिंग अप ऑफ अ न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेटिंग अप ऑफ अ, it is the process where one decides to build a business career। जहां जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया मुझे करियर बिजनेस में बनाना है, उस दिन आप एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दोगे। एक एंटरप्रेन्योर का काम ही है ना बिजनेस शुरू करना, बिजनेस बिल्ड करना, by finding the market option and mobilizing the available resources। और इसीलिए ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने अब तक एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टर पढ़ा, उसके फीचर्स पढ़े, उसकी क्वालिटीज पढ़ी। अब उसे जो काम करना है उसकी विशेषता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ entrepreneurship। answer is OCM is great। answer is OCM is great। answer is OCM is great। दोस्तों, उसे ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, एक बिजनेस बिल्ड करना ही तो एंटरप्रेन्योरशिप है। अभी अभी हमने देखा, यू आर डिसाइडिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, you are making a career in business, and that is why business building यानी organization building is one of the characteristics of entrepreneurship। entrepreneurship का दूसरा एस्पेक्ट है क्रिएटिव एक्टिविटी। ये कैसी एक्टिविटी है? क्रिएटिव एक्टिविटी है, क्योंकि आप कुछ नया करने जा रहे हैं। आपके करने से समाज को कुछ मिलेगा, फिर आप जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बेचकर समाज को कुछ दे रहे हैं, आप कुछ सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सर्विस समाज को दे रहे हैं और उससे उसका फायदा हो रहा है। आप जो भी करने वाले हैं उससे सोसाइटी को कुछ ना कुछ मिलेगा, ये मकसद से ही आप वो कर रहे हैं, और इसीलिए इट इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी। मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप इसमें बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप का एसेंस है मैनेजरियल स्किल। बिना प्रॉपर मैनेजरियल स्किल और लीडरशिप के कोई एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इनोवेशन हमने बासी पॉइंट है, बार बार पढ़ लिया। इनोवेशन जरूरी है ना भाई, बिना इनोवेशन के एंटरप्रेन्योर क्या एंटरप्रेन्योरशिप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। स्किलफुल मैनेजमेंट होना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मैनेजमेंट स्किलफुल होना चाहिए, जिसकी जो स्ट्रेंथ है, जिसकी जो वीकनेस है, वो जांचने परखने वाला एंटरप्रेन्योर होता है। उसका मैनेजमेंट कैसा होगा? स्किलफुल हो, राइट पर्सन एट द राइट जॉब होना चाहिए, तो ही उसका काम अच्छे से कर पाएगा। इसके अलावा गैप फिलिंग फंक्शन। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप वही होती है जहां पर एंटरप्रेन्योर गैप फिल करना जानता है। कोई एब्सेंट है तो खुद उसका काम करके उस गैप को फिल करना जानता है। एंड लास्टली, रिस्क बेयरिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम सबको पता है एंटरप्रेन्योरशिप कैसी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब रिलेटेड टू मनी है, पैसा कमाने के लिए की जाने वाली एक्टिविटी है, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इसमें रिस्क तो है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ लिया ना कि अ पर्सन हु इज स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड विलिंग टू रिस्क लॉस। याद रहेगा? टू मेक मनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। याद रखिए, इट इज एन एक्टिविटी वेयर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। अलग अलग रिसोर्सेज एंटरप्रेन्योरशिप में जमा करनी पड़ेगी ना, लैंड, लेबर, कैपिटल लाना पड़ता है ना। यही तो एंटरप्रेन्योरशिप है कि लैंड को लाओ, लेबर को लाओ, कैपिटल को लाओ, सारा चीजें जमा करो और फिर काम करवाओ। सो place utility, time utility, form utility, etc. has to be considered to collect them under one roof for new production। सारी यूटिलिटीज आपको जमा करनी है, यही एंटरप्रेन्योरशिप का काम है। नेक्स्ट, क्रिएटिव एक्टिविटी। बहुत ही इजी पॉइंट है। इनोवेशन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। आप इनोवेटर हैं लेकिन आप में क्रिएटिविटी नहीं है तो नहीं होगा।
आप एक म्यूजिक डायरेक्टर तो हो, लेकिन आप सिर्फ पुराने गानों को रिमिक्स कर रहे हो तो हो जाएगा क्या? नहीं। There has to be creativity also, my dear friends. याद रखिए, introducing creativity in a producing something new is a big challenge for the entrepreneur. दोस्तों, thus creativity is an essential part of entrepreneurship. आज देखो ना, सब जगह नए नए जिम खुलते जा रहे हैं। कितने सारे जिम खुल गए। पहले अखाड़े ही हुआ करते थे और कुछ बेसिक एक्सरसाइज ही लोग करते थे, सूर्य नमस्कार मारते थे, उठक बैठक करते थे, उससे एक्सरसाइज हो जाती थी। लेकिन आज उसमें क्या आ गया है? क्रिएटिविटी आ गई। आज अमेरिकन स्टाइल ऑफ एक्सरसाइज लोग करने लगे इंडिया में, जिसमें डंबल्स उठाना हो, डंबल्स को किस तरह से उठाना है, कौन से मसल पे कितना प्रेशर देना है, मसल को ब्रेक करने के लिए जिम में जाना है, बाद में रेस्ट लेकर मसल को ग्रो करना है। ये एक्चुअल साइंस ही तो क्रिएटिविटी है। और अच्छा ट्रेनर वही है जो क्रिएटिव है, खाली वजन उठा के देने वाला ट्रेनर थोड़ी है। हाँ मार, चल, 1 2 कम ऑन, ऐसा करने वाला ट्रेनर थोड़ी है। समवेयर और दी अदर ट्रेनर वो है जिसको साइंस पता है। ट्रेनर वो है जो क्रिएटिव है, उसको मालूम है कौन से मसल को कहां पेन करवाना है और कितना पेन करवाना, कौन सा मसल कितना ग्रो हो पाएगा कितने टाइम में। दिस इज व्हाट क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट। दोस्तों, अगर इसमें क्रिएटिविटी नहीं आता तो जिम खुलते ही नहीं ना इतने। आज कितने सारे जिम के कोर्सेस आ चुके हैं जिसमें साइंस सिखाया जाता है बॉडी के हर पार्ट का, और फिर मालूम पड़ता है कि यार ये मसल तो ऐसे भी ग्रो हो सकता है, खाली सूर्य नमस्कार मार के कुछ नहीं होगा। तो समवेयर और दी अदर ये एक बड़ा चैलेंज है, इसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन लाना जरूरी है। मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप की बात करें तो अ पर्सन हु वांट्स टू बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर शुड हैव मोर पैशन ऑफ डूइंग समथिंग न्यू देन जस्ट अर्निंग प्रॉफिट। उसमें वो स्किल होना चाहिए, उसमें नेतृत्व होना चाहिए। लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स are the most important facets of entrepreneurship. Other skills can be considered secondary. An entrepreneur must have the ability to lead and manage. ये last line को mark कर लो, underline कर दो। He should have the ability to lead and manage. Should have the ability to lead and manage. Should have the ability to lead and OCM is great. क्या? OCM is great. क्या? OCM is great. Characteristics of entrepreneurship. आंसर का नाम OCM is great. O से क्या है? Organization building. O से क्या है? C से creative activity. M से managerial skill. OCM समझ रहा है क्या? OCM समझ रहा है क्या? OCM समझ रहा है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। I से innovation बासी। दोस्तों, entrepreneurship is an innovation. The introduction of new combination of various factors of production is innovation. नया नया लाते रहने का मार्केट में बहुत जरूरी है। A new product arrives in the market, uses new production technology, discovers new source of supply of raw material. ये नया नया नित नवीन करते रहने से मार्केट में एक नवीनता आती है और इससे कंज्यूमर्स को भी कुछ नया प्रोडक्ट मिलता है, नई ऊर्जा मिलती है और बिजनेस सफल होता है। इनोवेशन समझा? आखिर में आते हैं दोस्तों स्किलफुल मैनेजमेंट पे। द सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर स्किलफुल मैनेजमेंट नहीं है ना तो बोर्डम, कहीं ना कहीं बोरिंगनेस, वर्किंग एनवायरनमेंट में कंटाला, सुस्ती आने लग जाएगी। स्किलफुल मैनेजमेंट ही आपको एनर्जेटिक रखता है, स्किलफुल मैनेजमेंट ही आपको डायरेक्शन देता है और गोल की तरफ पुश करता रहता है। With professional management and skilled managers, entrepreneurship becomes successful activity. समझे? अच्छे मैनेजर्स होंगे तो ये एक्टिविटी आसान हो जाएगी। OCM is great में GRE, गैप फिलिंग फंक्शन। मैंने बोला ना, कोई एब्सेंट है तो काम रुकना नहीं चाहिए। अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप कौन सी है? जहां पे वो गैप को खुद फील करे। कोई एब्सेंट है तो मैं ही करता हूं ना यार। That attitude, the most significant feature of entrepreneurship is gap filling. It is the entrepreneur's job to fill the gap or make up the deficiencies, कमी, deficiency मतलब कमियां, which always exist in the knowledge about the production function. समझ लो। Next, risk bearing, already पता है अपने को ये function, रिस्क है तो रिस्क है, कहीं ना कहीं रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो uncertainty is defined as risk, क्योंकि पता नहीं है ना कब क्या हो जाएगा, कभी भी हो सकता है, कोई भी घटना घट सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, आग लग सकती है गोडाउन में, कोविड जैसी महामारी आ सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अनसर्टेनिटी म्हणजे रिस्क, इट कैन नॉट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट एंड इज इनकैलकुलेबल। एंटरप्रेन्योर इज एन एजेंट who buys factors of production at certain prices in order to combine them into a product.
अपन ने तो सब खरीद लिया ना, लैंड खरीद लिया, लेबर खरीद लिया, कैपिटल लेके आ गए, पैसा लगा दिया, रॉ मटेरियल लेके आ गए, और अनसर्टेनिटी से कुछ हो गया तो वो सब नुकसान हो जाएगा अपना, लेकिन ये रिस्क उठाना भी पड़ेगा। दोस्तों, at certain prices in order to combine them into a product to sell them at uncertain prices in future, thus they too are risk bearing agents in production. आपल्याला माहित नाही आपण जेवढं खर्च केले तेवढं आपल्याला भेटणार की नाही, कितने भाव में बेचना पड़ेगा ये भी पता नहीं है, कभी कॉम्पिटिटर ने सस्ता कर दिया तो अपने को भी करना ही पड़ेगा झक मार के, इतना सारा रिस्क उठाना है, इसलिए रिस्क बेयरिंग एजेंट्स हैं। कौन है? रिस्क बेयरिंग एजेंट। आखिर में इकोनॉमिक एक्टिविटी दोस्तों, एन एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर्स as per their needs, as per their needs. He feels the need to satisfy human wants and as well in exchange on a better livelihood. वो चाहता है आराम, वो चाहता है कि यार मेरा कस्टमर सेटिस्फाई हो, और कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो मुझे पैसा मिलेगा और मैं अच्छी लाइफ स्टाइल जो है जी पाऊंगा। कस्टमर मेरा सेटिस्फाई नहीं होगा तो मेरा बिजनेस क्या काम का? सो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वेल प्लान्ड एक्टिविटी है, इट इज अ सिस्टमैटिकली प्लान्ड एक्टिविटी एज पर द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योर, हेंस एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। है तो पैसे के लिए। GRE समझा गया, गैप फिलिंग फंक्शन, रिस्क बेयरिंग फंक्शन, और ई से इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ रहा है क्या? वंस अगेन आई रिपीट दोस्तों, OCM is great, OCM is great, OCM is क्या है ये क्वेश्चन? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, याद रखिए दोस्तों, O से ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, C से क्रिएटिव एक्टिविटी, M से मैनेजरियल स्किल, OCM समझा इज इनोवेशन और स्किलफुल मैनेजमेंट, इनोवेशन और ग्रेड के अंदर GRE, गैप फिलिंग फंक्शन, रिस्क बेयरिंग फंक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आया क्या दोस्तों? देखो आज का दिन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट आप बना सकते हो अगर आप ये 4 आंसर घर पे जाके खुद रिवाइज करो और बिना देखे लिखो। ये 4 आंसर को आज अगर सिर्फ यहां पढ़ के सोच रहे हो कि बहुत कुछ हो जाएगा तो कुछ नहीं होएगा, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। आज के दिन को प्लीज वेस्ट होने मत देना, प्लीज वेस्ट होने मत देना। ये चारों आंसर को जरूर रिवाइज करो और बिना देखे दो दो पॉइंट करके लिखो। Please utilize this, otherwise my energy, your energy, everything will be wasted. Please understand, आपको इसे सार्थक अगर बनाना है ना तो ये चैप्टर के 5 मार्क वसूल करने के लिए 4 आंसर अच्छे से करने हैं, और कोई भी आंसर तुमको ऐसा लगता है इसमें से करवाना चाहिए तो जरूर जरूर मेरे को बताओ, मैं जरूर कराऊंगा। अपना प्लेलिस्ट है इसका OCM का, जिसके अंदर ये चैप्टर का डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसके शॉर्ट नोट जो एग्जाम में आते हैं उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेकिन ये 4 आंसर मेन है। ये 4 आंसर किया तो काम फिट, मामला हिट, एग्जाम सुपर हिट हो जाए। डन डन डन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।